अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑन द शेडेड। जो हमारे पास सॉल्यूशन आए उसको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर शेडेड करना है। हमारे पास पहला सवाल है 2x - 3y। पहला पार्ट है 2x - 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 6। फिर दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 12। ये इक्वेशन है हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1। तो हमारा लेट कर लेते हैं x बराबर है 0 के। x किसके बराबर है, 0 के। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। -3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो ये 0 हो जाएगा। ये y इधर क्या हो रहा है, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 -2। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि y बराबर है 0 के। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बराबर क्या रह जाएगा, 6। ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 3 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के आगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 2। तो वही लेट किया, लेट x बराबर है 0 के। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। 2 + 3y = 12। ये 0 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 0 4 आ गया एक पॉइंट। फिर हम लेट कर लेते हैं। लेट किया, y बराबर है 0 के। तो जहाँ पर y वहाँ पर 0 पुट किया, 3 को 0 से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x = 12। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6 और 0। इस तरह हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना। ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये सीधी लाइन क्या हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास लाइन एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको जाहिर करना होता है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है। वाई के ऊपर भी, और वाई एक्स के ऊपर 6 है मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू। तो ये हमारे पास प्लस एक्स है, 1 2 3 4 5, और ये हमारा क्या आ गया, 6। इसी तरह इधर हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके आगे नंबर लाइन। अगर हमारे पास माइनस में कोई नहीं है तो इधर माइनस वाले आने वो हम नहीं लिखते। पहला पॉइंट -2 है हमारे पास, तो y वाले क्या होंगे, -1 -2 -3। इधर y हमारे पास, वो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारे पास। तो ये 2 आ गया और ये -3 आ गया। कोशिश करनी है कि एक जैसा ही गैप देना होता है, तो आप एक जैसा ही दीजिएगा। ये बोर्ड की वजह से हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0। ये है x एक्सिस 0, और y क्या है हमारे पास, -2। तो हमारे पास ये है -2। तो हमारे पास 0 और क्या आ गया, -2 आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3। x हमारे पास क्या है, ये है 3। x हमारे पास क्या है, 3। और दूसरा क्या है, 0 y, वो यहाँ पर 0 है। तो यानी कि 3 और 0 आ गया यहाँ पर। ये पॉइंट्स आ गए, इनको हमने क्या करना है, मैच कर देना है। इनको क्या करना, हमने मैच कर देना। ये हो गया। फिर हमारे पास दूसरा क्या आ गया, 0। x क्या हमारे पास 0, और y क्या हमारे पास 4। तो ये है +4, यानी कि 0 और 4 ये आ गए। फिर 6 है, x हमारे पास क्या है, 6 ये है, और y क्या हमारे पास 0 है। तो इनको क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे।
तो अब हमने क्या करना है, टेस्टिंग पॉइंट चेक करने आया कि वो जो कह रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं। टेस्टिंग पॉइंट में क्या करेंगे, लिखेंगे टेस्टिंग, जहाँ पर x है वहाँ पर भी ज़ीरो लिख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर भी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या है, ज़ीरो लेस देन एंड इक्वल टू है 6। ये तो बात क्या है, ट्रू है। तो जब ट्रू होगी तो हमारे पास ओरिजिन क्या होगा, यानी कि ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब दूसरी को चेक कर लेते हैं, 0 0, तो वो भी क्या होगा, यानी कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 के। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। ये भी हमारा क्या होगा, ओरिजिन ही की तरफ बनेगा। तो ये जो हमारे पास मेन पॉइंट यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये सारे क्या पॉइंट हमारे शेडिड में आ जाएंगे। ये सारा क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेडिड हो रहा है हमारा। क्या ये इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये सारा क्या हो रहा है, ओरिजिन की तरफ शेडिड हो रहा है। तो इस तरह हमारा इसका क्या हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इस तरह हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई, पार्ट नंबर है हमारे पास 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। फिर दूसरा पॉइंट इसका माइनस वाई प्लस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन 2। तो पहले हम वही इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। लेट किया जो x है बराबर 0 के, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, बराबर 5 क्या आ जाएगा। हमारे पास पॉइंट क्या बने, 0 और 5 आ गया। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं कि y बराबर है 0 के, तो हमारे पास वो y जो 0 हो जाएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। इस तरह हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, 5 और 0 आ गया। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। वही लेट किया x बराबर है 0 के, जहाँ पर x है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर -1 के। इसका पॉइंट क्या आया, 0 -1 आ गया। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं y बराबर है 0 के, तो जहाँ पर y है 0 पुट कर दिया, ख़त्म हो गया, तो x बराबर आ गया 1 के। तो हमारे पास इसके पॉइंट क्या है, 1 और 0 आ गए। वही हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो इसको रिमूव करते हैं और इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देते हैं। शेडिड करना होता है ग्राफ को, वही है जो बच्चों वाला काम है जो हम करते आ रहे हैं। लेकिन आपको समझाना एक बार सारे सवाल, वो हमारा क्या है, फ़र्ज़ है, ताकि हमारे बच्चे के जहन में ये ना रहे कि सर ये भी सवाल करा देते तो अच्छा होता। तो इसीलिए हम अच्छे के लिए ही सारे सवाल कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। हमारे पास पॉइंट है 5, यानी कि पहले यानी कि लगा लें, हमारे पास ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख लें, 1 2 3 4 5। इधर हमारे पास माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इधर हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 और 5। x क्या है हमारे पास, 0 है, और y क्या है, 5 है। y हमारे पास 5 ये है, इसको हमने कर देना इस तरह, 0 और 5 आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और 0 है, यानी कि x हमारे पास 5 है और y 0 है, यानी कि क्या आ गया, 5 और 0 आ गया। इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, मिला देना। इन पॉइंट्स को क्या करना, हमने स्केल के साथ सीधा मिला देना है इनको। ये चीज़ होगी हमारे पास। फिर दूसरा पॉइंट क्या है,
एक्स हमारे पास 0 है और वाई क्या है -1 है, तो वो ये है, यहाँ पर शो हो जाएगा -1। फिर इसे लिख देते हैं 0 और -1, ये आ गया यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है +1 है, तो वो ये है, तो 1 और 0 यहाँ पर हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं और इसको बढ़ा के जितना मर्जी लेंथी कर लें। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। अब हमने टेस्टिंग पॉइंट चेक करने हैं और बताना है कि ग्राफ किधर बनता है। पहला हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट है 0 0, यानी कि क्या आ जाएगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ बनना है ना ये वाला, टू अवे द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से क्या जाना है, दूर जाना है, ओरिजिन से इस तरफ जाना है। फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं 0 0, तो वो क्या होता है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो वो ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इसने क्या जाना, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो अब ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि ये अवे है, तो पॉइंट हमारे क्या मिल रहे हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें खूबसूरती के लिए। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ये सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा। ये सारा क्या हो गया, हमारा ग्राफ बन गया, क्योंकि ये ओरिजिन से दूर जा रहा है और ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ये सारा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये मेन पॉइंट दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर बना। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। इस तरह इसका पार्ट नंबर हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 को रहने दें, पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट नंबर 3 सेम टू इनकी कापी है हमारे पास है। पार्ट नंबर इसका 4, पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि हमारे पास है 4x - 3y ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये इक्वेशन है 1। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है x लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, लेट किया किसके बराबर है, x बराबर है 0 के। तो जहाँ पर x वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12। ये इधर प्लस हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो हमारे पास जोड़े क्या है, 0 और -4, ये हो गया। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं, लेट किया कि y बराबर है 0 के, तो y क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 4x इज इक्वल टू 12। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3, और पॉइंट क्या बन जाएंगे 3 और 0। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 2, तो वही इसको ख़त्म किया तो बराबर क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास x की तो कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसी के मुताबिक हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास एक ही लाइन आई है। अब हम क्या करते हैं, इसके ये पॉइंट्स है हमारे पास, इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर पहले जाहिर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू नहीं आई, सिर्फ x की वैल्यू आई है, क्योंकि इक्वेशन में y नहीं था, इक्वेशन में y हमारे पास मौजूद नहीं था। ये हमारे पास y एक्सिस होता है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो क्या करते हैं, इनको हम अब हल करते हैं, इनके ऊपर लाइनें लूइनें लगाते हैं, नंबर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या -4 है, तो लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इधर लिख लेते हैं 1, इधर लिख देते हैं 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू बन गई। वैल्यू हमने क्या कर ली, लिख ली। अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई है,
ज़ीरो और -4, ज़ीरो एक्स है वो यहाँ पर है और -4 वाई है तो वो यहाँ पर है, यानी कि हमारे पास क्या आया 0 -4 आ गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या 3, एक्स हमारे पास क्या है 3 है वो यहाँ पर आ गया और वाई क्या 0 है, इसको क्या कर देंगे हम मैच कर देंगे, इसको क्या कर देंगे आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे। आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है ताकि सीधी लगे। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ को देखें, हमारे पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी इस तरह। अब अगर यहाँ पर होता, फ़र्ज़ करें कि ऐसे होता 1 -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमने 1 के एरिए में जाना था। कहाँ जाना था 1 के एरिए में। अब यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या 0, तो हमने 0 के एरिए में जाना है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, साफ़ कर लें। ये है हमारे पास -1, थोड़ा सा क्लीन करने के लिए ये कर लेते हैं -1। ये है -2, -3। तो अब हमारे पास ये जो नंबर है 0 में हम गए, नीचे कितना है 2 है, इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देना है डिवाइड कर देना। 2 बराबर हिस्सों में इसको क्या करना है डिवाइड करना है। इस चीज़ को 2 हिस्सों में क्या कर देंगे बराबर डिवाइड कर देंगे और हम क्या कर देंगे लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास 2 बराबर हिस्सों में क्या किया इसको डिवाइड किया 2, तो इसको क्या कर देंगे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट इसकी लाइन आएगी। ये देखें यहाँ से ले जाएं, जहाँ से मर्जी इसकी लाइन को कर लें। वैसे हमारे पास ऊपर क्या 3, तो 3 तक ही जाएंगे, तो यहाँ तक आए हम नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है। ये इधर से इसको कट कर रही है। तो अब हमने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास जो वो दी गई इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। फिर उसी हिसाब से हमने क्या बनाना है इसका ग्राफ बनाना है। अगर वहाँ 0 0 पुट कर दें तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या ग्राफ क्या बनना है इसका, तो ओरिजिन की तरफ ही बनना है। दूसरी बात हमारे पास अगर हम वहाँ पर 0 पुट करते हैं तो कह रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन, तो ये क्या है फॉल्स है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि हमारे से अवे द ओरिजिन क्या जाएगा, ये अवे द ओरिजिन जाएगा कुछ इस तरह। क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन नहीं माइनस में है ना, तो माइनस हमेशा क्या होता है 0 से छोटा होता है, यानी कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू किससे है -3 डिवाइडेड बाय 2 से। तो ग्रेटर है बड़ा है 0 इससे, तो ये भी क्या होगा ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, सॉरी ओरिजिन की तरफ जाएगा। जो माइनस होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, ये सारा ग्राफ बन जाएगा। ये सारा क्या है ग्राफ है ओरिजिन की तरफ, ये सारा हमारा क्या है ग्राफ है। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये सारा क्या हो गया शेडेड हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है इसका ग्राफ बन जाता है। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी हो गया, एक पार्ट नंबर 5 है और एक पार्ट नंबर 6 है। इनमें से एक और पार्ट करते और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें वो क्या कह रहे हैं 3, पार्ट नंबर 5 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। फिर है हमारे पास y लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये चीज़ आ गई। अब y आ गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहले हमने इक्वेशन 1 को हल करते लेट किया कि x बराबर है 0 के, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 7y इज इक्वल टू 21। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह हमारे पास पॉइंट क्या आ गए 0 और 3 आ गए। फिर हमने लेट किया कि y बराबर है, लेट किया y बराबर है 0 के, तो जहाँ पर हमें y नज़र आता है ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 21। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और हमारे पास पॉइंट क्या बने 7 और 0। फिर हमारे पास है y सॉल्व इक्वेशन 2
सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो y किसके बराबर आ जाएगा 4 के। x की तो वैल्यू हमें दी ही नहीं गई, जब एक वैल्यू दी जाए तो वो हमने इस तरह लाइन या उस तरफ लाइन लगानी होती है। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और इसका शेडेड बनाते हैं और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस की लाइन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस की लाइन है। तो अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को ज़ाहिर कर देना है। पहला हमारे पास यानी कि मैक्सिमम 3 और 7 है, यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 और ये है 3। फिर हमारे पास क्या है 3 4 भी लिखते हैं क्योंकि वो x की वैल्यू हमारे पास y की क्या है 4 भी है। ये आगे 4, इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम क्या है 7 है। फिर इधर हमारे पास माइनस वाली तो है नहीं लिखी या ना लिखी, ये -1 -2 -3 -4 आ गया, -1 -2 -3 -4 आ गया। अब पहला पॉइंट क्या है 0 और 3 है, 0 x है और 3 हमारे पास y है, वो ये है यानी कि 0 और 3 आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 7 और 0, 7 हमारे पास x का ये है और y का 0 ये है, तो इसका मतलब क्या है 0 और 7 और 0 यहाँ आ गए, 7 और 0 ये आ गए। इनको हमने क्या कर देना है स्केल के साथ सीधा मैच कर देना है, तो ये इसके साथ क्या हो गया मैच हो गया। अब हमने क्या करना है इसका अगला पॉइंट देखना है कि वो कैसे आ रहा है। तो अगला हमारे पास क्या है 4 है, y हमारे पास क्या है 4 है, तो y ये है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा ऐसे बनेगा, यानी कि x का ऐसे बनता है, y का क्या होगा ऐसे, ये 4 है तो हम 4 को क्या करेंगे ऐसे ही लाइन के साथ ऐसे लगा देंगे लाइन, ये इसको ऐसे बढ़ा देते ताकि ये आपस में क्या हो जाए मैच हो जाए। अब देखें, अब हमने देखना है कि जो कंडीशन दी गई ट्रू है कि फॉल्स है। टेस्टिंग पॉइंट टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग वो 0 0 हो जाएगा तो बराबर लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, तो ये क्या 0 हो, वो कह रहे हैं कि बड़ा है 21 से, तो ये क्या बात कह रहे हैं गलत, तो इसका क्या बनेगा ग्राफ अवे द ग्राफ ओरिजिन बनेगा, यानी कि ओरिजिन से उस तरफ को बनेगा। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर x y की जगह पे 0 पुट करें तो कह रहे हैं कि y 0 क्या है लेस देन एंड इक्वल टू 20 और 4 क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात दुरुस्त है और ये क्या है क्रॉस है। जब क्रॉस होगा तो रीजन से दूर बनेगा और जब ट्रू होगा तो रीजन की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब क्या है ग्राफ क्या बनेगा ऐसे, और इसका ऐसे इधर को आएगा और इसका इधर को जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका ग्राफ बन गया। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। जहाँ से कोई ना समझ आया तो पूछ लीजिएगा, हमने एक आधा पार्ट इसका छोड़ा हुआ है तो वो सिंपल है, इसी तरह इजी था इसलिए छोड़ दिया, एक ही कर करके तो थक गए हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।